हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी हेलो एरिनो की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब अपने पास आता है स्टूडेंट हेलो एरिनो की एरिनो की इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। इसका मतलब ये है हेलो एरिनो की इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक से नहीं कर ली, आसानी से नहीं दर्शा रहे थे। दो रीजन थे। पहला रीजन था कार्बन और क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध का गुण आ रहा था, जिसके कारण रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर थे। दूसरा कारण था जो आपके फेनिल दनायन बनता था वो अस्थायी था और उसका संकरण sp2 होता था, और sp2 और एक sp3। तो sp2 संकरण है, उसमें क्या होगा, s करेक्टर कम होंगे और विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा। जितनी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता उतनी आसानी से वो क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हेलो एरिनो की इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझा दूं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोफाइल वह स्पीसीज होती है जिस पर खुद पर तो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, और चाहिए क्या उसको, नेगेटिव चार्ज। वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। CH3 पॉजिटिव है, मेथिल कार्बोनाइन एक इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 C डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव है। एसिटाइल ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, CHO पॉजिटिव है। एल्डिहाइड भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल, जो क्या कर देते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए इनको, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन की क्या है, इन पे कमी है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं अपन, मैं बता देता हूं यहाँ पर रिएक्शन हेलोजनीकरण। नेमिंग रिएक्शन स्टूडेंट पूछी जाती है, हेलोजनीकरण। तीन चार रिएक्शन है, सल्फोनीकरण सल्फोनीकरण सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण। नीचे दिखाई दे रहा है क्या, एक और लिख सकते हैं, देख लेते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं क्या एक और रिएक्शन। हाँ दोस्त, नाइट्रीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं एक, नहीं तीन बता देते हैं क्योंकि ऊपर लिख देंगे फिर। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, अपने पास क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो व पैरा प्रोडक्ट बनता है, कल मैंने बताया था। क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो व पैरा स्थायी बनेगा, मेटा पर रेजोनेंस संभव नहीं होता, इसलिए ऑर्थो व पैरा प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 के साथ करवा देते हैं, AlCl3 के साथ करवा देते हैं स्टूडेंट, और Cl2 की प्रेजेंस में तो Cl पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज। अटैक किसका प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं अपन, किसका प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इस साइड पर एक हाइड्रोजन है, इस साइड पर एक हाइड्रोजन है, ऑर्थो वाली पैरा वाली, दोनों एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा, और अपने पास अगर अटैक इस स्थिति पर करता है तो Cl यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर Cl है वो अटैक इस स्थिति पर करे, ऑर्थो है, ये पैरा है, ये पैरा प्रोडक्ट है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। ठीक है, ये पैरा ये ऑर्थो। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये कम स्थायी है। कौन सा स्थायी है, ये कम स्थायी है, ये ज्यादा स्थायी है। रीजन बता देता हूँ स्टूडेंट, लिखा है ना, रीजन तो होता ही है ऑर्गेनिक में। इसमें देखो स्टूडेंट, इस ग्रुप की और इस ग्रुप की दूरी कितनी है, बहुत ज्यादा दूरी है, तो रिपल्सन क्या है, लेस। तो रिपल्सन इसमें क्या है, रिपल्सन लेस, रिपल्सन है लेस। और रिपल्सन इसमें क्या है, हाई। रिपल्सन क्या है स्टूडेंट, हाई। इसलिए क्या है ये मेजर, और ये क्या है माइनर। ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। सेम यही कंसेप्ट है। नाम और बता देता हूँ, सल्फोनीकरण की अपन बाद में बात कर लेंगे, अभी नाम देख लो, इसको कर लेते हैं पहले। अब इसमें देखिए नाम और
इन दोनों प्रोडक्ट के नाम लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे इसको बना है। ऑर्थो वाला है स्टूडेंट, ऑर्थो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। इसको बोलेंगे पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। अब ये है इसके हेलोजनीकरण। कौन सी है? हेलोजनीकरण। उतार लीजिए। अब मैं इसको सल्फोनीकरण बता देता हूँ। सल्फोनीकरण इसे बता देंगे, आ जाएगा स्टूडेंट सल्फोनीकरण। करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, बस अपने को इलेक्ट्रोफाइल बनाना आना चाहिए। मैकेनिज्म आपके है नहीं कोर्स में। यहाँ पर सेम रीजन रहेगा, सेम बनेगा, निर्जल AlCl3 है। यहाँ पर स्टूडेंट चेंज होगा बस ये कंसंट्रेटेड HNO3, सांद्र नाइट्रिक एसिड लेंगे। NO2 पॉजिटिव क्या बनेगा इसमें? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। NO2 पॉजिटिव एक बार ऑर्थो स्थिति पे जुड़ जाएगा, एक बार पैरा स्थिति पे जुड़ जाएगा। एक बार ऑर्थो पे और एक बार क्या जुड़ेगा? इस पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। नेम क्या होगा? वही होगा, बस नेम यहाँ पर चेंज होगा स्टूडेंट। डाई क्लोर की जगह नाइट्रो, और यहाँ पर भी लिख ही देते हैं इसका नाम। नाम देखो स्टूडेंट क्या होगा, IUPAC नेमिंग करें, ठीक है। क्लोरो नाइट्रो। अब मेरे को बताओ, यहाँ से मेन 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, अरे यही होगा ना। और इसका 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट? 1 2 3 4। इसका मतलब क्या होगा? अरे नाइट्रो में 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और ये 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा? 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और इसका नाम क्या होगा? 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। सर ये यहाँ पर आपने 4 इसको क्यों दिया, क्लोरीन को क्यों नहीं दिया? मुख्य ग्रुप को हमेशा नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर Cl प्रतिस्थापी के रूप में कार्य न करके यहाँ पर बिहेव किसकी तरह करेगा? मेन ग्रुप की तरह, मेन Fg की तरह। इसलिए यहाँ पर 2 नंबर नाइट्रो को मिलेंगे, इसमें 4 नंबर मिलेंगे। यह है नाइट्रीकरण। इसमें NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इसके बाद में नाइट्रिक उतार लीजिए। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको क्या बनाना है। इसके बाद में साइट वही रहेगी। नाइट्रीकरण के बाद में सल्फोनीकरण। क्या आएगा स्टूडेंट? सल्फोनीकरण। नाइट्रीकरण के बाद में सल्फोनीकरण। H2SO4, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं इसमें। H2SO4 लेंगे। अब की बार यहाँ पर SO3H, SO3H क्या बनेगा स्टूडेंट? आपके इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो यहाँ पर एक बार तो SO3H जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक बार SO3H जुड़ जाएगा। इसकी नेमिंग देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से होगी, कम स्थायी ज्यादा स्थायी, सेम है रीजन, बस नेमिंग में अंतर आएगा। बता देता हूँ क्यों आएगा। यहाँ पर मेन Fg अब की बार कौन होगा स्टूडेंट? सल्फोनिक एसिड, क्योंकि जब अपनी क्रियाशीलता ऑर्डर देखते हैं तो जो मेन Fg होता है सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में सल्फोनिक एसिड। इससे सल्फोनिक एसिड से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर 4 पे लगा तो 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो, इस पे 1 2 3 4, इस पे भी 4 पे क्लोरो, नहीं 4 पे नहीं, सॉरी सॉरी, इस पे 4 पे कैसे आएगा? 2 पे आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब क्या है? 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन बेंजीन बेंजीन
सल्फोनिक, सल्फोनिक, सल्फोनिक। और इसका मतलब क्या होगा? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ये और उतार लीजिए, 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इस प्रकार से ये एसिड हो जाएंगे स्टूडेंट। सल्फोनीकरण उतारिए। इसके बाद में नेमिंग रिएक्शन आती है इंपॉर्टेंट, फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फिडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ये उतारिए। मिटा दूं? रफ कर देता हूं। अब यहां पर आती है 4 नंबर, फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एसिलीकरण, एसिलीकरण और फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण व एल्किलीकरण। स्टूडेंट दोनों रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जाता है और होता क्या है याद रखिए। पहले मैं एसिलीकरण व एल्किलीकरण दोनों साथ में बता दूं। प्रोडक्ट यही रहेंगे, यहाँ पर बता देता हूँ साथ में। देखो इसको रफ कर देते हैं, अब बता देता हूँ साथ में। दो दो चीजें रख देता हूँ स्टूडेंट, एक ये और एक ये। पहले यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मेथिल क्लोराइड लूँ, CH3Cl लूँ, क्लोरोमेथेन लूँ, बात करें, और यहाँ पर इसका एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड लूंगा स्टूडेंट। कुछ नहीं करना, बॉन्ड ब्रेक करना है, पॉजिटिव चार्ज देना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, पॉजिटिव चार्ज देना है, नेगेटिव चार्ज देना है। बस बॉन्ड इस ऑर्थो पे जोड़ दो एक बार, इसको यहाँ पर जोड़ दो। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर एक बार मैं यहाँ पर जोड़ दूं इसको, CH3 को, और यहाँ पर Cl को, प्लस एक ये प्रोडक्ट बनेगा, CH3 यहाँ जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा। इस पे क्या बनेगा? यहाँ पर स्टूडेंट C डबल बॉन्ड और CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर एक साइड में C डबल बॉन्ड और CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर Cl आ जाएगा। नाम भी बता देता हूँ स्टूडेंट, इसका नाम अपन ऑर्थोमेटा इस प्रकार से करते हैं ना, अरे ऑर्थोमेटा पेरा, इस प्रकार से इसका नेमिंग करते हैं ना। ये टालुइन दिख रहा है बेंजीन के ऊपर, जब CH3 ग्रुप होता है तो अपन उसे टालुइन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? टालुइन। बेंजीन के ऊपर जो CH3 ग्रुप होता है उसे अपन टालुइन नाम देते हैं। अब इसमें टालुइन नाम देते हैं तो देखिए किस प्रकार से आपकी टालुइन होगा, ऑर्थोक्लोरोटालुइन और पैराक्लोरोटालुइन। इसका मैं सामान्य नाम बात करूं तो यहाँ पर ऑर्थो स्थिति है, ऑर्थो पैरा क्लोरोटालुइन, और यहाँ पर ऑर्थो क्लोरोटालुइन। एक बार ऑर्थो भी जुड़ा है, एक बार पैरा पे, ऑर्थो क्लोरोटालुइन, पैरा क्लोरोटालुइन। इसके निर्माण में ये नाम याद रखना स्टूडेंट। यहाँ पर ये देखो एसिटोफिनोन है, यहाँ पर देख स्टूडेंट, ये यहाँ पर एसिटोफिनोन है, एक यहाँ पर बनेगा ना एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन एसिल क्लोराइड है, इसलिए एसिल क्लोराइड स्टूडेंट 4 नंबर पे आता है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। इसके नाम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। पहले वाले का नाम क्या है स्टूडेंट? इस जो 1 नंबर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टूडेंट आपके 1 2 3 4, 1 2 3 4। 2 पे क्लोरो आ रहा है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो बेंजीन एसिटोफिनोन, बेंजीन एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ये इसका नाम है।
एसिटोफिनोन। और इसका नाम क्या है, इसमें देखो Cl4 है, 4-क्लोरोबेंजीन। एसिटोफिनोन, 2-क्लोरोबेंजीन एसिटोफिनोन, 4-क्लोरोबेंजीन एसिटोफिनोन, ये इसका नाम है। उतारिए। इसके बाद मैं आपके सामने भौतिक गुण द्रव्य लिखूंगा इसके, हेलो एल्केन व हेलो एरिन के भौतिक गुण द्रव्य साथ में ही कर लेंगे। हेलो एल्केन व हेलो एरिन के भौतिक गुण द्रव्य अपने को पता भी चल जाएगा किस प्रकार से है। हेलो एल्केन हेलो एरिन के भौतिक गुण द्रव्य। इसके बाद में आज का लेक्चर यहीं फिनिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 लेक्चर के अंदर मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर देता हूँ, कर दूंगा आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देके और आपको बता के, और इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए स्टूडेंट कमेंट करे, नोट्स भी दे देंगे आपको, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बोर्ड तक आपकी तैयारी 1 नंबर की हो जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेलो एल्केन व हेलो एरिनो के भौतिक गुण द्रव्य, ये हेडिंग आएगी। हेलो एल्केन व हेलो एरिन, हेलो एरिन भौतिक गुण द्रव्य। अपनों ने अभी तक सभी तक क्या पढ़ लिया है, बताओ रे क्या पढ़ लिया है। सर अभी तक आपनों ने रासायनिक गुण द्रव्य सारी करवा दी है, आपके भौतिक गुण द्रव्य बाकी है। ये देखिए, इसके बाद में प्रकाशिक वाला एक छोटा सा चैप्टर बचा है, वो कर लेंगे। भौतिक गुण द्रव्य देखिए इसमें क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले भौतिक गुण द्रव्य की बात करें तो इसमें गलनांक व क्वथनांक, प्रकाश लिख देते हैं, प्रकाश। यहाँ पर गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक समझने वाला है स्टूडेंट ये, इसलिए आपको समझना पड़ेगा गलनांक व क्वथनांक। प्रकाश की बात करें तो स्टूडेंट मैं क्या कहना चाहता हूँ, निमंत्रण प्रकाश है क्लोरीन एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन की बात करेंगे तो हेलो मतलब बात कर देता हूं मैं CH3 आयोडीन यहाँ पर लगा दिया, और CH3Br आयोडीन और ब्रोमीन, ये प्रकाश में रंगहीन रंगीन हो जाते हैं। मेन पॉइंट इसमें यही है, यानी आइडोमेथेन और ब्रोमोमेथेन ये प्रकाश में रंगीन होते हैं, बाकी जो सदस्य होते हैं हेलो एल्केन के वो रंगहीन होते हैं। पहला तो ये है पॉइंट, प्रकाश इसलिए इसको पॉइंट को नाम दे दिया, ये तो रंगीन होते हैं, ये मेन है, बाकी रंगहीन होते हैं। गलनांक व क्वथनांक की बात करें तो गलनांक व क्वथनांक के लिए अपने को 2 चीजें आनी चाहिए, गलनांक व क्वथनांक ये ऑर्डर है स्टूडेंट, समानुपाती होता है स्टूडेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होगा। और दूसरी बात ये समानुपाती होगा आकार, द्रव्यमान, और ये व्युत्क्रमानुपाती होगा स्टूडेंट श्रृंखलन। ये स्टूडेंट ये घंटे आप पी लीजिए घोट के, इस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरेंजमेंट ऑर्डर आपको आता है तो छोटे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, गलनांक के क्वथनांक क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका ऑर्डर होता है, किस प्रकार से इन्हें लिखेंगे स्टूडेंट, ये जरूरी है गलनांक व क्वथनांक के लिए, ठीक है। तो गलनांक व क्वथनांक के लिए मैं आपको बताऊंगा इसमें गलनांक व क्वथनांक में सिस्टम क्या है और किस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये उतारिए, उतार लिया गलनांक में क्वथनांक में, ये याद रखना है अपने को, ये आता है तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व है। अब देखिए यहाँ पर गलनांक व क्वथनांक में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक मेरे पास है CH4, एक मेरे पास CH3Cl,
ये है आपके एल्केन, और ये क्या है आपके हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, एल्केन। बात क्या बताई मैंने, द्विध्रुव आघूर्ण बताया, अभी वान डेर वाल फोर्सेस भी बोल सकते हैं, ये मैंने बताया। क्या है इसमें से गलनांक व क्वथनांक ज्यादा किसके होंगे, एल्केन और हेलो एल्केन में से इसके गलनांक व क्वथनांक ज्यादा होंगे। रीजन क्यों है, रीजन क्या है, रीजन है वान डेर वाल फोर्सेस, वान डेर वाल बंद दे सकते हैं। दूसरी बात इसमें दे सकते हैं स्टूडेंट, इसमें CH4 है, एल्केन है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है सर, यानी जब भी कोई दो असमान विद्युत ऋणता वाले परमाणु होते हैं, एक प्लस चार्ज ले एक नेगेटिव चार्ज ले, तो जो द्विध्रुव जनरेट होगा उसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उनके बीच की दूरी, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज युक्त, ये पॉजिटिव चार्ज युक्त, इसको आधे चिन्ह से दर्शाया जाता है, यानी आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। जबकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें से कुछ क्या है स्टूडेंट, ये CH4 है, इस प्रकार से इतना द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। इसमें दुर्बल वान डेर वाल फोर्सेस भी है, इसमें क्या है ज्यादा वान डेर वाल फोर्सेस है। अब इसमें से इसलिए ये रीजन है, इसलिए क्या इसमें हेलो एल्केन है, एल्केन से ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं, और इसलिए इसका क्या होता है गलनांक व क्वथनांक उच्च, गलनांक व क्वथनांक उच्च, क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है उच्च होता है। पहले हो गया। दूसरी बात RCl, RBr, RI बार, फिर कल RF रह गया ना, RF, RF, RBr, RI, इसमें से इन तीनों में से जब श्रृंखला समान हो तो कौन सा ज्यादा होगा स्टूडेंट, इस प्रकार से ऑर्डर आएगा। रीजन क्या है, आकार, आकार या आणविक द्रव्यमान, आकार या आणविक द्रव्यमान इसका रीजन है। इसलिए क्या आता है स्टूडेंट, ऑर्डर ये आता है, जैसे फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा, क्लोरीन का बड़ा, ब्रोमीन का बड़ा, फिर उससे ज्यादा आयोडीन का बड़ा। जिस जिस प्रकार से इसका आकार बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, और आणविक द्रव्यमान यानी जो उसमें हाइड्रोजन के अंदर कोई भी किसी परमाणु के अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर जो उसके प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो भार होता है वो आणविक द्रव्यमान कहलाता है। इस प्रकार से ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर क्या है क्लोरीन, यहाँ पर क्या है ब्रोमीन, और यहाँ पर क्या है आयोडीन। ठीक है, इस प्रकार से क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से इनसे जिस प्रकार से इनका आकार बढ़ता जा रहा है, द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, और ये गलनांक व क्वथनांक भी क्या है उच्च। सारे का सारा माजरा अपन पढ़ रहे हैं गलनांक के लिए, गलनांक व क्वथनांक ये पढ़ लिया, दो कर लिया, 3 नंबर। देखिए स्टूडेंट, अब आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है इसमें। CH2, 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 Br, ऑर्डर लिखिए। इसका मतलब क्या है, 1 2 3, 1 2 और 3 और 4, CH2Br, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोब्यूटेन है ना, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, सॉरी दोस्त, 1 ब्रोमोब्यूटेन। 2 नंबर है यहाँ पर CH3, CH2, CH2, CH3, CHBr, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट किस पर आधारित है, क्यों होता है, ये देखिए। 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, गलनांक व क्वथनांक के लिए ऑर्डर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक 3 ब्रोमोब्यूटेन भी लिख देता हूँ, 3 ब्रोमोब्यूटेन भी लिख देता हूँ मैं। 1 2 ही लिखे जा सकते हैं या 3 भी लिखा जा सकता है। Br को 3 पे लाओ तो बात तो वही है स्टूडेंट, 2 पे आएगा Br। अरे मैं यहाँ से जोड़ू तो 1 पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे, इस पे 2 आप पे आ जाएगा, इधर से जोड़ू तो नंबरिंग किस तरह से उधर से चालू हो जाएगी, तो 1 और 2 दो ही बनेंगे, 1 और 2।
एक मैं ये बना देता हूँ, इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, CH3 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 और Br, 4 कार्बन वही है, तो इसका नाम क्या है स्टूडेंट? अरे नंबरिंग कर देते हैं भाई, इस प्रकार से मैं कर देता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग 1 2 और 3, 2 मैथिल 2 ब्रोमो, 2 मैथिल 2 ब्रोमो, पहले बी आता है या एम आता है? पहले बी आता है। 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो, और इधर से करें स्टूडेंट तब दो ही श्रृंखला, यही नंबरिंग है। 2 ब्रोमो 2 मैथिल 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, ये नंबरिंग हम लोगों ने की है। अब इनमें से आपको ऑर्डर बताना है स्टूडेंट, ऑर्डर है वो गलनांक व क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट गलनांक व क्वथनांक किसका ज्यादा होगा। देखिए इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था श्रृंखलन, व्युत्क्रमानुपाती श्रृंखलन, यानी श्रृंखला जिस प्रकार से श्रृंखलन का गुण बढ़ेगा गलनांक व क्वथनांक घटेंगे। तो ये 3 नंबर, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। ऑर्डर क्या आएगा स्टूडेंट? देखो यहाँ पर कोई भी श्रृंखला नहीं है, 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन, एक श्रृंखला है, स्थिति बदल रही है। 3 नंबर पे कितने हैं, कितने ज्यादा ग्रुप है, श्रृंखला ज्यादा है, तो ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, ऑर्डर आ जाएगा इसका, यहाँ पर एक है ना 1 फिर 2 और फिर 3, 1 2 3, इस प्रकार से मैंने इसका ऑर्डर लिखा है 1 2 और 3, इस प्रकार से ये ऑर्डर लिखा है। रीजन क्या है? श्रृंखला, श्रृंखला सबसे ज्यादा यहाँ बनी है, तो इसलिए अपने पास ये रीजन है। ये और उतारो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको मैंने बताया है ये। इसके बाद मैं हेलो एल्केन हेलो एरिन की बात और कर लूंगा आपके सामने। उतार लिया। अब हेलो एरिन, अब अपन बात कर लेते हैं हेलो एरिन। इसी के अंदर है स्टूडेंट, यही पॉइंट चल रहा है गलनांक व क्वथनांक में हेलो एरिन का और आता है, क्या आता है? हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो एरिन में स्टूडेंट ये आता है आपके ऑर्थो मेटा पेरा, पेरा डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन। निम्न में से सबसे ज्यादा गलनांक व क्वथनांक किसका होगा? एनसीईआरटी में दे रखा है स्टूडेंट, और मैंने रिपल्सन भी बताया था। रिपल्सन सबसे कम इसमें है, इसमें रिपल्सन देख लीजिए, रिपल्सन क्या है? लेस है। बाकी इसमें क्या है? इसमें स्टूडेंट मेर्थ स्थिति पे क्या नहीं होता है? रेजोनेंस भी नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा किस में होता है? पेरा में, गलनांक व क्वथनांक। ये गलनांक का ऑर्डर है, गलनांक किसका ऑर्डर है? गलनांक। लिख देता हूं ऑर्थो, ऑर्थो से ज्यादा मेटा और पेरा, इस प्रकार से ये आता है रीजन। तो अब इसके बाद में क्वथनांक, इसकी वैल्यू दी गई है एनसीईआरटी में, कौन कितना, लगभग समान ही होते हैं स्टूडेंट इसके, लगभग समान। हेलोरिन में 453 446 448, 453 453 446 448, ये है स्टूडेंट इसके क्या है? गलनांक हो गए, ये क्वथनांक है, क्वथनांक, ये हो गए गलनांक और ये हो गए क्वथनांक। ये ऑर्थो वाला, ये पेरा वाला, ये ऑर्थो वाला, ये मेटा वाला और ये पेरा वाला लगभग समान। इसमें क्या होते हैं? लगभग समान। क्या होते हैं दोस्त? लगभग समान होते हैं। ये और उतारिए एक फैक्ट,
इसके बाद में अपने पास घनत्व बचता है, डेंसिटी बचती है, और डेंसिटी के बाद में अपने पास बचती है विलेयता। डेंसिटी बचेगी और क्या बचेगी आपका, विलेयता। डेंसिटी और विलेयता, दो फैक्ट बचेंगे। उतारिए इसको। उतार लिया। अब यहाँ पर घनत्व और विलेयता, दो क्वेश्चन के साथ इसको पूरा कर दूंगा मैं। घनत्व और विलेयता। घनत्व का मतलब क्या होता है, डी बराबर एम अपॉन वी, फिजिक्स में पढ़ा होगा। एम अपॉन वी, एम अपॉन वी मास और वेलोसिटी। अरे वी आयतन, वेलोसिटी नहीं। जितना उसका आयतन है, एकांक आयतन में उपस्थित जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसमें घनत्व है, इसका मतलब है जितना ज्यादा भार होगा उतना ज्यादा घनत्व होगा। ठीक है, भार। तो स्टूडेंट मैं एक आपके सामने ये लिखूं, आर एफ लिखूं, आर आई लिखूं, आर सी एल लिखूं, कार्बन परमाणु की ऐसे लिख देता हूँ। दो क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पे। CH3 वाले, CH3Cl लिखा है मैंने, एक CH3CH2 और Cl लिखा है, एक CH3 लिखा है, CH2 लिखा है, और CH2 लिखा है, और Cl लिखा है। अब बताओ इनमें से घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा, आणविक द्रव्यमान या भार, कार्बन, कार्बन की संख्या समानुपाती घनत्व। ये ऑर्डर लगा लीजिए, कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जितना भार बढ़ेगा कार्बन परमाणुओं में, उतना ज्यादा घनत्व होगा। तो ऑर्डर आएगा ये, 3 कार्बन, 2 कार्बन और 1 कार्बन, कार्बन की संख्या समानुपाती घनत्व। जितनी ज्यादा कार्बन की संख्या इंक्रीज होगी, घनत्व बढ़ेगा। विलेयता क्या होगी स्टूडेंट, Rx की विलेयता H2O से कम, H2O से कम। रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध आपके आरएक्स में नहीं पाया जाता, एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है, जल में पाया जाता है, जल से कम होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए ONF, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, ठीक है, इसमें आंशिक द्विबंध जरूर पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु और फ्लोरीन परमाणु होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, Rx की विलेयता H2O से कम होती है। रीजन क्या है, यही है इसका रीजन, क्या है, यही है इसका रीजन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की संख्या घनत्व के आधार पर, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा, घनत्व होगा। इस प्रकार से आपको क्या करनी है, ये रिएक्शन रखनी है। ठीक है, हेलोजन परमाणु की संख्या भी बता सकते हैं, हेलोजन परमाणु का आकार भी अपन इसके द्वारा बता सकते हैं, आकार भी कर सकते हैं। एक और लिख देता हूं मैं, इसी में ये उतार लीजिए, वरना ये पूछ लिया जाएगा तो आप कहोगे सर बताया नहीं। CH3 CH Cl बताओ इस कार्बन की 1 2 3 और 4 हो गया पूरा, 1 2 3 4, CH3 Cl और Cl। इनमें से घनत्व ज्यादा किसका होगा, जिसपे जितने ज्यादा क्लोरीन होंगे, जितने ज्यादा हेलोजन परमाणु होंगे, हेलोजन परमाणु की संख्या, जन परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या समानुपाती घनत्व है, समानुपाती घनत्व है। यानी जितने ज्यादा हेलोजन परमाणु की संख्या होगी, उतने ज्यादा उसमें क्या होंगे, घनत्व होंगे, उसका घनत्व बढ़ेगा। इसमें 3 और इसमें क्या है, 2Cl है, और इसमें क्या है, 3Cl है। इस प्रकार से ये यहाँ पर हो गया आपके भौतिक गुण द्रव्य, इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा मैं। यहाँ पर भौतिक गुण द्रव्य हो गया है और यहाँ पर Cl वाला हो गया है। अब आपके ध्रुवण बचा है प्रकाशिक, और इसके बाद में आपके ध्रुवण के बाद में कुछ उपयोग डीडीटी वगैरह बचे हैं, तो उसके जो उपयोग है इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, और उसके बाद में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा।
इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 7वें नंबर चैप्टर के लिए नींव रख दी जाएगी। ओके गाइज, बाय।